रात को मैं कितना तुम्हारे करीब आया था डार्लिंग। वो ड्राइविंग सीट पर बैठी खाली नज़रों से आसपास को देख रही थी जब उसके मोबाइल मैसेज की टोन हुई। दिल तो नहीं था पर फिर भी जल्दी से फ़ोन उठाकर उसने मैसेज पढ़ा। चेहरे पर गोया किसी ने लाल रंग फेंक दिया हो। वो कानों की लो तक सुर्ख हो गई। मेरे जूते के करीब आए थे। वो धाड़ना चाहती थी, धाड़ कर उसे जवाब देना चाहती थी पर दे न पाई। महज बेजान हरफ में लिखती रह गई। सेकंड के वक्फे से जवाब मौसूल हुआ। तुम्हारा एहतजाज जायज़ था। फिर मोहब्बत के प्यासे ने तुम्हारे पाँव की जूती को भी नहीं छोड़ा। हा हा हा, वैसे काफ़ी दिलेर हो, ऐसे ही तो अपने आफाक को ज़ेर नहीं किया। वो खामोश नज़रों से उसके मैसेज को पढ़ने लगी। दिल से हूक सी उठी कि काश ना करती तुम्हें ज़ेर। गुस्सा उसके हवासों पर छाया हुआ था। दिल चाह रहा था अभी जाकर उसका कुछ कर आए या ख़ुद को ही कुछ कर दे। क्यों उसने ऐसा झूठ बोला जिसे याद करके अभी तक उसे खुद से शर्मिंदगी हो रही थी। उसकी नज़रों के सामने बार बार सबील आफाक की आंखों में उभरती चमक आ रही थी। वो जब जब उसके बारे में सोचती उसकी खुद नज़रें झुक जाती शर्म के बोझ तले। कैसे वो इतना आगे तक चली गई जिसको पढ़ते वो खुद महसूस होता किस बेबाक हद तक बातें कर रहा था। वो आसानी से नहीं जीता बल्कि उसका प्लान ही कमज़ोर था। चूँकि वो अपने सबूत खुद ही पीछे छोड़कर बेवकूफ़ी जज्बात में कंप्लेन दर्ज करवाने गई थी तो लाजिम था वो आसानी से जीत जाए। उस दिन की उस मुलाकात के बाद वो खामोश था। बिल्कुल हैरत की बात थी, ऑफिस के काम के अलावा वो उसे मुखातिब भी नहीं कर रहा था। वो बहुत मोहतात थी। फ़ौरन डील होने पर उसकी तरफ से कल पार्टी थी। उसे जाना तो नहीं था पर पर्सनल सेक्रेटरी के ओहदे की वजह से और फ़ौरन पार्टी की मौजूदगी के लिए उसका जाना ज़रूरी था। पार्टी कल फार्म हाउस पर थी जहां कल सुबह लैला, मैनेजर और नैना सारी तैयारियों के लिए जाने वाले थे। वो यहीं रहेगी, बल्कि उसका इरादा कल छुट्टी का था पर यह भी जानती थी कि वो करने नहीं देगा। उसकी निगाहें उस पर ना होने के बाद भी वो जानती थी उन दो आंखों की तपिश हमा वक्त उसे खुद पर महसूस होती थी, यहाँ तक कि उसका दिल धड़क जाता और जब वो खुद उसकी तरफ देखती तो उसे किसी काम में मसरूफ़ पाती। अब ये उसके दिमाग का फतूर था या उस इंसान की चाल, उसकी समझ से बाहर था सब। वो बाहर चेयर पर बैठी आहिस्ता से टेबल की सतह पर उंगली फेर रही थी। दिमाग में उसकी ही सोचें छाई हुई थी जिनसे वो अभी बेखबर थी, बल्कि अजीबोगरीब प्लान तैयार करके फिर झटक देती। वो बुरी तरह से हवासों पर छाया हुआ था। उसे हराना, उसे भगाने, उसकी खामोशी, उसके चलने, उसके देखने, हत्ता के हिस्सो हरकत से लेकर उसके कदम कदम सांस तक को वो अपनी नज़रों में गहरी सोचों में लेकर बैठी थी। वो अपनी भाभी के पास गया था और वहाँ से आकर काफ़ी संजीदा हो गया था कि एक भूल कर गलत नज़र भी उस पर डालना गवारा नहीं कर रहा था। उसने ऐसे ही अपने तय सिर्फ उसके इरादे मालूम करने के लिए उसे मुखातिब किया था और वो हूँ हाँ में जवाब देकर बुरी तरह मसरूफ़ नज़र आने लगता, जैसे सर खुजाने की भी फुर्सत ना हो। वो बन रहा था ये सच में ही उसका पीछा छोड़ चुका था, उसकी समझ से बाहर था। जब उसे मुझसे कोई सरोकार नहीं तो अब तक यहाँ क्यों मौजूद है, चला क्यों नहीं जाता। वो भींचे लहजे में बुड़बड़ाई और नाखून सख्ती से टेबल की सतह पर जमा दिया। उसने एक नज़र सामने ऑफिस रूम के बंद दरवाजे पर डाली जहां अंदर तोकीर, असलम, नैना, उमेरा, लैला, जैनी और सिंगापुर कंपनी की कुछ न्यू आई वर्कर्स मौजूद थी। उसे उस वक्त वहाँ होना चाहिए था पर उसका दिल ये गवारा नहीं कर रहा था कि जाए और उनकी बातें सुने, उनकी बातें, मशवरे और नादर ख्यालात और सबसे बढ़कर सामने बैठे उस जहर से ज़्यादा नागवार वजूद की सरगोशियों में तारीफ़ करना। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चली आई। उसकी भला से भाड़ में जाए उसका वर्क, उसकी डील। अगर इतना बुरा लगेगा मेरा काम तो निकाल दे मुझे, वो ख़ुद से बोली। कुछ दिन में रमज़ान शुरू होने वाला था। उसे अपनी माँ और बहन की याद बहुत आ रही थी पर वो एक ज़िद बांध चुकी थी कि उससे तलाक लिए बगैर तो वो नहीं जाएगी। अभी वो उठकर कुछ करने का सोच ही रही थी, दफ़तन ऑफिस का डोर खुला। खड़ी होने की कोशिश में मोहब्बत वापस से बैठकर सर दूसरी तरफ कर गई। उसने ज़रा सी तिरछी नज़रों से देखा, उसका दिल धड़क उठा। वो ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट के ऊपर ब्लू कोट पहने पिछले दिन की निस्बत अलग ही अंदाज में था। उसकी पर्सनालिटी ठिठका देती थी मुकाबिल को। वो अंदाज़ा लगा सकती थी उसके कदम कदम से यहाँ तक कितने दिल धड़कते होंगे। मैं क्यों सोच रही हूँ। वो लब भींच का चेहरा मोड़ गई।
तवक्को थी कि वो उससे ज़रूर गैर हाज़िरी की वजह पूछेगा, बल्कि यकीन था उसे। उसने सोच भी लिया था कि बुरी तरह सबके सामने झिड़क देगी उसे। बहुत उड़ रहा था लड़कियों की नज़र में, 2 मिनट में नीचे गिराएगी, बल्कि उसे उसकी औकात याद दिलाएगी। वो मुंतज़िर थी, उसकी समातें मुंतज़िर थी, उसकी आहट की। वो जैसे जैसे करीब आ रहा था, मोहब्बत की धड़कनें बढ़ती ही गई। 2 कदम के फासले पर होते उसने पूरी शिद्दत से आंखें मींच ली, जाने किस एहसास के तहत। इतनी सारी लड़कियों के बीच उसका मुखातिब करना अजीब भी था और दिल धड़काने वाला भी। मोहब्बत को उम्मीद थी वो इस्तेहकाक से उसका नाम पुकारेगा, जितना वो उसे जान पाई थी। हंसी, सरगोशियाँ और बातें होती रहीं, पर उसकी समातें जो सुनने के लिए मुंतज़िर थी वो वैसे ही मुंतज़िर रह गई। वो उसके पास से गुज़रता, एक गलत नज़र डाले बगैर उसके वजूद पर सीधा मैनेजर के साथ उसके ऑफिस रूम में चला गया और हैरत शौक से भरी आंखों से मोहब्बत उसकी पुश्त को नज़रों से ओझल होते देखती रह गई। उफ, जब वो बोल रहे थे तो मेरी हार्ट बीट यूँ तेज़ हो गई जैसे अभी सर सुन लेंगे। मुझे बहुत डर था कि अगर वो सुन लेंगे तो क्या रिएक्शन होगा उनका। उमैरा जैनी से बोलती हुई मोहब्बत के मुकाबिल चेयर पर आ बैठी। हा, मैंने देखा तुम ब्लश कर रही थी, सिर्फ उनकी नज़रों से ही, जैनी ने कहकहा लगाते उमैरा से कहा। वो हंसकर सर झुका गई। अगर अम्मी वो शादीशुदा हुए तो? जैनी ने किसी खदशे के तहत कहा। अगर वो शादीशुदा हुआ तो उसकी दोस्त की तो फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। वो मोहब्बत के शॉक्ड वजूद को यूं नज़रअंदाज किए बैठी थी जैसे मोहब्बत वहाँ मौजूद ही ना हो, और दूसरी तरफ मोहब्बत सख्ते के आलम में उमैरा का सुर्ख होता चेहरा देख रही थी। तो बदली टोन उस नवाब की। अरे बेफिक्र रहो, नहीं वो शादीशुदा, बल्कि मैंने कल उन्हें किसी बच्चे से बात करते सुना जिनसे वो कह रहे थे कि कहाँ से लाऊं बेबी, अभी तो मैं खुद कंवारा घूम रहा हूँ। हा, लैला ने बताते हुए कहकहा लगाया। पर सुनकर ना सिर्फ मोहब्बत की रंगत मुतगय्यर हुई, बल्कि सामने बैठी उमैरा की रंगत सुर्ख उसकी समझ से बाहर थी। वो समझ सकती थी कि उसका शिकवा उसके लिए था, पर उमैरा क्यों सुर्ख लाल हो रही थी। हा, ओ माय गॉड, उम्मीद तुम शर्मा रही हो, लैला साथ बैठी कहकहा लगाकर हैरत से बोली। क्या तुम सच में सीरियस हो? जैनी और लैला ने उसे घेर कर पूछा। तो क्या तुम दोनों को मजाक लग रहा है? वो बुरी तरह से मुझे सताने लगे हैं ख्वाबों में। हा, कल खाना खा रही थी तब भी मुझे सर की याद आ गई। वो हंसती सरगोशी में उनसे बोली, पर मोहब्बत ने वाजिया सुनी थी, क्योंकि एक ही टेबल के गिर्द रखी 4 कुर्सियों में से एक पर वो बैठी थी, बाकियों पर वो, और उसके मुकाबिल ही तो उमैरा थी। टेबल को घूरती उन्हें बताती, पर तुम तो तकीर में इंटरेस्टेड थी ना? लैला ने मोहब्बत का ख्याल करते झुककर उससे आहिस्ता से पूछा, पर पोर पोर समात बनकर बैठी मोहब्बत सुन चुकी थी। हा, रात काफ़ी गौर व फिक्र के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो सब मैं नैना को नीचा दिखाने के लिए कर रही थी। तकीर मुझे बस अपनी बचगाना हरकत लगी। वो कहकहा लगाकर मज़े से उन्हें बता रही थी। मोहब्बत को लगा जहरीले बिच्छू उसके बरहना वजूद पर काट रहे हों। वो उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनकर वो पोर पोर जहर हो गई। उसका दिल किया थप्पड़ों से सामने बैठी लड़की का मुंह तोड़ दे। क्या रिश्ते और जज्बात किसी गैर के लिए राय रखना सिर्फ चंद मिनट की सोचो फिक्र की बात थी? वो कैसे एक मुस्लिम लड़की होकर किसी गैर मर्द के बारे में अपनी राय, अपने वाहियात ख्यालात सरेआम सुना रही थी, फ़ख्र से, अंग्रेज़ की औलाद की तरह, बग़ैर अपनी इज़्ज़त और आबरू की परवाह किए। इन जैसी सेकंड में राय और एहसासात बदलने वाली, फूल फूल मंडलाने वाली लड़कियों की वजह से ही आज दूसरी इज़्ज़तदार लड़कियों, बल्कि लड़की ज़ात को जाने क्या कुछ कहा जा रहा है। हर दूसरे ग्रुप और सोशल मीडिया पर औरत ज़ात के किरदार पर कमेंट किए जा रहे हैं। उन्हें तरसी मखलूक और जाने क्या कुछ कहा जा रहा था। एक बदबूदार मछली की वजह से पूरे तालाब की मछलियाँ बदबूदार कहलाने लगीं। अगर बॉस ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो? कुछ तौक़ुफ़ के बाद उम्मे लैला ने सवाल किया। वो मध्यम सा खिलखिला उठी। क्या नहीं था उसकी खिलखिलाहट में? ग़रूर, तकब्बुर। मोहब्बत झुरझुरी ले उठी। वो तीसरी दफ़ा शोहर नाम को ख़ुद के करीब नहीं आने दे रही थी, और ये बग़ैर रिश्ते के लम्हों और दिनों में राय और मर्द बदल रही थी। तुम बताओ मोहब्बत, क्या बॉस मुझ जैसी एजुकेटेड मॉडर्न ख़ानदान वाली लड़की को ठुकरा सकता है?
उसने अपनी तरफ इशारा दिया जिसमें उसकी सफ़ेद बेदाग रंगत और हुस्न भी शामिल था। मोहब्बत ने एक स्पॉट सर्द निगाह उस पर डाली और एक लम्हा लिए बगैर वहाँ से उठकर दूसरी टेबल पर बैठी नैना के पास आ गई। तुम उनसे कहो कि वो शादीशुदा हैं। उसने फूली सांसों के साथ टेबल पर हाथ मारते नैना को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और हुक्म देते हुए बोली। वो बुरी तरह चौंकी और उमेरा को देखा। पर क्यों यार, अच्छा है ना, जान छोड़ दी उसने तो कीर की। बल्कि बहुत ही आसान है अब तुम्हारे लिए भी। बस बैठकर मज़े करो, देखना कैसे तेरी जद्दोजहद के बगैर ही बॉस तुम्हारे साथ से हट जाएंगे। नैना ने उसका हाथ थामकर सरगोशी से कहा। मोहब्बत को लगा उसके चेहरे से खून छलक पड़ेगा। नैना, तुम जानती हो वो इंसान किस हद तक मुझे चाहता है। क्या तुम्हें लगता है वो उमेरा को अपनाएगा? हम सिर्फ अपने मफाद के लिए उसे इन राहों पर नहीं धकेल सकते जहाँ कोई राह और रास्ता ना हो सिवाय गुमराही के। वो गुस्से और अफसोस से बोली। तुम्हें क्या हुआ है मोहब्बत? वो तुम्हें चाहता है, तुम तो नहीं चाहती हो ना उसे। कल तक तो तुम किसी भी हद तक जा रही थी उससे अलहदगी हासिल करने के लिए। अब जब रब ने एक रास्ता दिखाया है तो उसे दुत्कार रही हो। नैना ने हैरत और बेयकीनी से कहा। कदरे दूर थी उनकी टेबल नैना की टेबल से, तभी वो आसानी से उससे बात कर रही थी। देखो मोहब्बत, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुमने सोचा है। अगर तुम पीछे हो रही हो और तुम्हारी वजह से किसी दूसरे की ज़िंदगी संवर रही है तो ये तो अच्छा ही है ना। वो अपनी चेयर छोड़कर उसके पास आई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर ठंडे दिमाग से समझाया, पर मोहब्बत ने उसके हाथ झटक दिए। पर फिर भी तुम इतना तो बता सकती हो उसे कि वो शादीशुदा हैं। अगर उसके बावजूद भी वो उसे चाहती है तो अच्छा होगा, वरना धोखा तो ना हो किसी के साथ। वो किसी तरह मुतमईन नहीं थी। नैना समझ सकती थी उसकी कैफियत कि वो किसी भी तरह उमेरा के सामने सच रखना चाहती थी। उसने कुछ सोचा और फिर सर हिलाकर बोली। ठीक है, तुम परेशान मत हो। ऐसा करते हैं, उमेरा को बता देते हैं कि बॉस की तलाक हो चुकी है, उनकी बीवी उन्हें छोड़ के जा चुकी है। उसके बाद अगर उमेरा उनके बारे में सोचती और कदम आगे बढ़ाती है तो इससे किसी को भी कोई धोखा नहीं होगा, ना ही बॉस के लिए मुश्किल। बल्कि इससे अच्छा ये हो जाएगा कि तुम्हारे रास्ते बिल्कुल आसान हो जाएंगे। उसकी पूरी बात सुनकर मोहब्बत खामोश उसे देखने लगी, जो अपनी इस बात के बाद उसकी राय जानने के लिए मुंतज़िर थी। मिस मोहब्बत, अगर आप अब फारिग हों तो 1 मिनट ज़ाया किए बगैर मेरे पीछे आएं। अचानक वहाँ खामोशी छाने पर उन दोनों ने देखा सबील आफाक वहाँ से गुजरा था और पल भर को ठहर कर मोहब्बत से मुखातिब होता आगे बढ़ गया। अरे मुझे जवाब तो देती जाओ, उसे उठते देखकर नैना ने जल्दी से कहा। आकर देती हूँ। वो एक नज़र सामने बैठी खुद को तकती उमेरा पर डालकर पीछे भागी। नैना लबों पर गहरी मुस्कुराहट सजाकर उसकी पुश्त को देखती रही। मोहब्बत, तुम अभी भी उतनी ही मासूम हो जितनी पहले हुआ करती थी। जो खौफ तुम्हें सबील आफाक की तरफ बढ़ने से रोक रहा है, इस दोस्त का तुमसे वादा है वो ज़रूर इस खौफ की दीवार को तोड़ेगी। उन लोगों की जहरीली बातों को तुम्हारे जहन से ज़रूर निकालेगी, बल्कि उनकी जड़ें नोच लूँगी और तुम्हें दिखाई देगा तब कि तुम्हारा आफाक तुमसे किस हद तक प्यार करता है। वो तुमसे ज़बरदस्ती तुम्हें टॉर्चर करना नहीं, बल्कि उस मोहब्बत को हासिल करना चाहता है जो लोगों के जहर में दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है, जो अजियत भरी ज़िंदगी को सुकून और सुकून भरी ज़िंदगी को अजियत करार दे रही है। तो सिर्फ़ उन लोगों की आज तक की गई बातों, दबाव और मनहूस कहने की वजह से तुम उनके कब्ज़े में आ चुकी हो। तुम भूल चुकी हो तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या। तुम सिर्फ यही देख रही हो कि उस इंसान के तुम्हारी ज़िंदगी में आने से तुम फिर से मनहूस कहलाओगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है मोहब्बत कि तुम भी उन लोगों की तरह रब पर से यकीन उठा चुकी हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पास नहीं बल्कि लोगों की मुट्ठी में कैद है। अगर अब हमने तुम्हें उनसे आज़ाद नहीं करवाया तो ना सिर्फ सबील आफाक अपनी मोहब्बत खो देगा, बल्कि एक माँ अपनी बेटी, बहन अपनी लाडली बहन, दोस्त अपनी प्यारी सी दोस्त और जीजू अपनी प्यारी सी छुटकी को खो देगा। तुम्हारी बिला वजह की ज़िद की वजह से हम इतने रिश्तों से उनकी अजीज़ मोहब्बत नहीं छीन सकते। एक वक्त इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर आता है मोहब्बत, जब इंसानों को सहारों की ज़रूरत पड़ती है, अपनों की ज़रूरत पड़ती है। मैं नहीं चाहती वहाँ तुम अकेली रहो,
और तरसती रहो रिश्तों के लिए जो आज तुम अपनी नादानी और लोगों की वजह से गंवा रही हो। उसके जाने के बाद पीछे बैठी नैना, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, सोचती हुई आखिर में एक नज़र उमेरा के सुर्ख चेहरे पर डालकर अपने काम पर सर झुका गई। वो जानती थी बॉस का मोहब्बत को पुकारना उमेरा को नहीं अच्छा लगा, पर बहुत अच्छा किया उमेरा ने उसके लिए कि बग़ैर किसी तगदू के उसे मोहब्बत के तासुरात मालूम हो गए थे कि वो किन 7 पर्दों के पीछे छुपी हुई है। ठीक कहते हैं लोग, औरत को औरत ही समझ सकती है। मे आई कम इन सर? डोर नॉक करके उसने इजाज़त ली। भारी आवाज़ में उसे इजाज़त दी गई, जिसके बाद वो अपना दुपट्टा कंधों पर दुरुस्त करती अंदर दाखिल हुई। उसने फ़िरोज़ी कलर का घेरेदार फ़्रॉक ज़ेबदन किया हुआ था, साथ ही शिफॉन का दुपट्टा उसके कंधों पर था। ऊंची टेल पोनी, कानों में फ़िरोज़ी छोटे से टॉप्स, कलाई में लेडीज़ घड़ी, वो अपनी तमाम तर खूबसूरती बेनियाजी के साथ अंदर दाखिल हुई। उसने नामहसूस सरसरी सी नज़र में ही उसके पूरे सरापे का जायज़ा लिया। उसे मानने में कोई आर नहीं था कि वो ठिठका देने वाली कशिश खुद में रखती थी, या फिर इस रिश्ते की कशिश पाकीज़गी ही सबील आफाक को उसकी तरफ खींचती थी हर वक्त। हालांकि वो अनजान नहीं था, एक आध माह चंद हफ्तों में ही कितनी लड़कियां उसकी एक नज़र, एक उल्फत के लिए बेताब थी। वो लम्हा लम्हा उनकी नज़रें खुद पर महसूस करता था, जिनमें क्या कुछ नहीं होता था, पर उसे कहाँ उन सब से सरोकार। उसे तो बस अपनी दिल की मलका को चारा डालना था। खिलाफ ख्वाहिश उस पर तो किसी मनहूस नामी बदरूह का साया था, जो उसे अपने आफाक से मीलों फासले पर रखे हुए थी। आइए मिस मोहब्बत, और इनसे ये फ़ाइल लेकर जल्दी से हाथ चलाएं। फ़ाइल का सारा डेटा ईमेल के थ्रू उनकी कंपनी को भेज दें। हरी अप। वो कहता सामने मेज़ पर रखी लगभग 5-10 मोटी फाइल्स की तरफ इशारा देता अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मोहब्बत ने चौंक कर देखा। वो अकेला नहीं था, बल्कि सामने जदीद मॉडर्न लिबास में 3 लड़कियां अलग से बैठी लैपटॉप पर झुकी हुई थी। सबील के कहने पर एज अ पर्सनल सेक्रेटरी, बल्कि उसकी बीवी की हैसियत से सब ने मोहब्बत के सरापे को तनकीदी नज़रों से देखा और एक हैरत भरी नज़रों का तबादला करके अपने काम की तरफ मसरूफ़ हो गई। उन्होंने कुछ देर पहले भी उसे देखा था, पर तनकीदी नज़रों से अभी बगौर देखा था। कुछ भी ऐसा ख़ास ना लगा उन्हें। सर झटक गई वो। मोहब्बत उनके एटीट्यूड पर गुस्से से नाक सुकोड़े अंदर आ गई। बग़ैर चूँ चढ़ा के वो फ़ाइल उठाए जाकर अपनी जगह पर बैठ गई, जहाँ एक चेयर, टेबल, लैपटॉप, उसकी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद थी। उसने एहतजाज इसलिए नहीं किया इस बर्डन पर कि वो क्या समझेगा। पहले इस कंपनी में बग़ैर चूँ चढ़ा काम करती थी, और अब उसे देखते छुट्टियाँ, एहतजाज करना, बहाने बनाना वाज़ेह गवाही थी कि वो समझता कि वो उस पर हक़ जता रही है कि ये उसके शोहर की कंपनी है। मोहब्बत इस सोच से ही झुरझुरी ले उठी। खुदा ना करे कि वो ऐसा सोचे। उसने लब भींचकर जाकर लैपटॉप विंडो ऑन की और फिर किसी की तरफ देखे बगैर अपने काम में लग गई। रूम की फ़िज़ा में 3 लेडीज़ की मुख्तलिफ़ परफ्यूम्स के साथ उसकी खुशबू भी फैली हुई थी। आप सिगरेट नहीं पीते सबील आफाक? दफ़तन काफ़ी ताख़ीर के बाद खामोश फ़िज़ा में एक लड़की की आवाज़ उभरी। मोहब्बत की चलती उंगलियां लम्हे को थम गई। वो लब भींच गई। कैसी लड़कियां थी, न शर्म न हया, पराए मर्दों से यूं बिला झिझक इतने पर्सनल में घुसना, बग़ैर सर ये मिस्टर लगाए हक से नाम अदा करना। उसकी सोचें फिर से जहर हुई और नामहसूस अंदाज में गहरा सांस लेकर काम में लग गई। उसकी भला से भाड़ में जाए। क्यों, पीना चाहिए? सबील ने मतवज्जा होते मुस्कुराकर दिलचस्पी से पूछा। पीना चाहिए। मोहब्बत बेआवाज़ चेहरे के जाविये बिगाड़ती नकल उतारती काफ़ी ख़तरनाक लगी, पर शुक्र किसी ने देखा नहीं। ऐसे जवाब दे रहा है जैसे उसकी सगी बहनें हों। अगर लड़कियां ऐसी हैं तो लड़के भी फैलने में देर नहीं करते। उसे सबील का जवाब देना काफ़ी नागवार गुजरा। हकीकत ये नहीं थी कि वो उससे जेलस या उन लड़कियों से जेलस हो रही थी। वो ख़ुद को बावर करवा रही थी कि हकीकत ये है कि उनका एक गैर मर्द से बेतकल्लुफ़ होना उसे ज़रा नहीं भाया। ऑफ कोर्स यार, तुम पर सूट करेगा हॉट मैन। वो बेबाकी से गोया होती खिलखिला उठी। उसके जुमले के साथ ही वहाँ बाकी सबका कहकहा गूंज उठा। सबील का कहकहा मोहब्बत की हालत पर बेसाख्ता था, जिसकी रंगत मुतगय्यर और ख़ुद सख्ते में बैठ गई थी। वो मशरकी लड़की उन मगरबी लड़कियों की बातों से सुन थी, पर वो मोहब्बत की हालत से अनजान अब उससे मुखातिब थी। क्यों मोहब्बत,
तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगेगा सबील सिगरेट पीते हुए? नेहा ने उसे बीच में घसीटा। बाकी सब खामोश हो गए। जी? मोहब्बत ने यूं चौंक कर उनकी तरफ देखा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसकी अदाकारी कमाल लगी सबील को। मैं पूछ रही थी कि अगर सबील सिगरेट पिए तो तुम्हें कैसा लगेगा? आई मीन, तुम्हें सिगरेट पीने वाले मर्द पसंद हैं? वो बाज नहीं आई। बाकी की लड़कियां हंसती हुई, काम करती हुई साथ कॉफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। मोहब्बत का दिल किया इस बेबाकी पर इस बंदी का मुंह तोड़ दे, जबकि सबील ने भी थमकर उसकी तरफ देखा जैसे राय जानने के लिए वो भी मुंतज़िर हो। जहर से बुरे लगते हैं मुझे, वो मुस्कुराते लहजे में दोस्ताना होकर बोली, पर उसके लहजे में छुपा तंज वो बाखूबी महसूस करता हुआ हंसा। ओह गॉड, सबील इसलिए सिगरेट नहीं पीते? वो शाकी हुई। कह सकती हो, उसने मुतबस्सम लहजे में कहा और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मोहब्बत भी रिलैक्स होकर काम करने लगी, क्योंकि उसके स्पॉट तासरात से लग रहा था कि वो अंदर आग भड़का चुकी है। वो सिर्फ मज़े नहीं, बहुत मज़े में बैठी उसकी बोलती बंद करने के साथ काम कर रही थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास हुआ कि जो काम कर रही है एक दिन का नहीं, जैसे हफ्ते का हो। टाइपिंग करते करते उसकी उंगलियां थक गई। वो रूम में अकेली थी। सबील उनके साथ कहीं निकल चुका था। और लड़कियों के कल फिर पार्टी में मुलाकात होती है। मिलकर खुशी हुई। बाय कहने से वो समझ गई कि शायद सी ऑफ करने गया हो। वो काम करती आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने का अंदाज़ा भी लगा रही थी। सर कहाँ हैं? मैनेजर को रूम में दाखिल होते देखकर उसने सवाल दागा। आ रहे हैं, शायद किसी काम से गए हैं। उसे खुद नहीं मालूम था, तभी ऐसे कहकर अपना काम करते चला गया। ये नवाब मुझे इतना काम थमाकर खुद कहाँ फ़रार हो गए। छुट्टी के वक्त होते ही सबको आहिस्ता आहिस्ता जाते देखकर मोहब्बत परेशानी के आलम में खिड़की के पास आई और उस पार सड़क का मंजर देखा। दफतन उसकी नज़रें सीधा सड़क के किनारे उसकी स्याह गाड़ी पर पड़ी। वो आ रहा था वापस, शायद कहीं गया हुआ था। मोहब्बत भागकर वापस अपनी जगह आई, तभी मोबाइल टोन बजी। उसने देखा नैना का मैसेज था। मोहब्बत, तुकीर की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मैं उनकी अयादत के लिए जा रही हूँ, तुम आ जाना, ठीक है? उसका मैसेज पढ़कर उसने लब भींच लिए। उसे भी तो साथ चलने का कह सकती थी। उसने मुंह बनाया और बुझे दिल से ओके टाइप किया। साथ ही उसे अपनी खुफगी पर खुद सोचकर हंसी आ गई। भला उन दोनों के बीच वो कैसी लगेगी? उफ़ मोहब्बत, तुम बिना। कुछ देर में भारी कदमों की चाप वापस रूम की तरफ आते सुनकर वो जल्दी से काम में मसरूफ़ हो गई। उसके अंदर आने पर एहतराम से खड़ी भी ना हुई। तुम अभी तक यहीं बैठी हो? मैं समझा चली गई होगी। एक नज़र डालते वो अपनी टेबल के पास आया और पानी का गिलास उठाया। शौक़ से नहीं बैठी, इतना काम दिया है पूरे वीक का जैसे। वो फुनकारी। सबील को लगा बात का आगाज़ करके बिफरी शेरनी के कुछाड़ में हाथ दे दिया हो। पानी पीना भूलकर उसने हैरान होते उसकी तरफ देखा। एक शाने पर दुपट्टा जो चेयर से होते ज़मीन को सलामी पेश कर रहा था। बाल जो पोनी में थे उस वक्त ऊंचा जूड़ा बंधा हुआ था, जिससे निकलती चंद लिटें उसकी गालों को छू रही थी, जबकि वो गोद में रखी फ़ाइल को पढ़ती साथ साथ तेज़ तेज़ टाइप करती जा रही थी। वो किस कदर मुनफरिद थी। चंद लम्हे के लिए सबील मबहूत हो गया। वो आहिस्ता से चलता उसकी चेयर के पीछे आया और उसकी पुश्त पर हाथ रखे। मोहब्बत चौंक गई। उसने मुहतात होकर चेयर की पुश्त छोड़ी। अगर तुम चाहो तो मैं हेल्प कराऊं? उसने कदरे कुछ झिझकते उसके कान में सरगोशी की। धक धक करता उसका दिल लरस उठा। कोई ज़रूरत नहीं, अपना काम मैं कर लूँगी, वो झिड़क कर नागवारी से बोली। एज़ यू विश, पर घर भी तो चलना है, काम भी आज ही चाहिए। क्या सारी रात यही काम करती रहोगी? उसने एहसास दिलाया। मोहब्बत ने लब दबाते अपनी घड़ी को देखा। जहाँ वो ईमानदारी से शाम के 5 दिखा रही थी, उसकी रूह कांप गई। तो मैं ये घर ले चलती हूँ, वहाँ कर लूँगी रात को, उसने गर्दन मोड़ते उससे कहा। सबील ने करीब से बगौर उसकी आंख साइड फेस के साथ सुर्ख लबों को देखा। इट्स अगेंस्ट द रूल्स, वो बेचारगी से बोला। मोहब्बत सुनकर मुठियाँ भींच गई। कमीना, जब एक रूल नहीं तोड़ सकता तो कैसे उसकी मदद कर रहा था। शुक्रिया बताने के लिए सर, अब आप अपनी जगह पर जा सकते हैं, मैं कर लूँगी अपना काम, उसने जताकर कहा। अंदाज मुश्तिल था।
क्या अभी तक नाराज़ हो? उसने कुछ देर खामोश होते उससे सवाल किया। मोहब्बत पल के लिए खामोश बैठी रह गई। मैं भला क्यों नाराज़ होने लगी? ऐसा नाराज़गी और मजाक का ताल्लुक़ कब बनाया मैंने? उसने स्पॉट चेहरे के साथ कहा। तो बना लो ना, मेरा कोई दोस्त नहीं, अगर तुम बन जाओ तो। उसने बर्जिस्ता फरमाइश की। वो ठिठक गई। अगर इतना शौक़ है दोस्तियाँ बढ़ाने का तो प्लीज़ बाहर बहुत मौजूद हैं, उनके पास जाएं जो आपकी राह में पलके झुपकाए बैठी हैं। मुझसे ऐसी कोई तवक्को मत रखें। पर मैं हलाल रिश्तों का कायल हूँ यार, दोस्ती भी हलाल चाहता हूँ, उसने मासूमियत से कहा। मोहब्बत ने सुनकर कहते ठक ठक की आवाज़ के साथ उंगलियों का दबाव गुस्से में देती टाइप कर रही थी। मोहब्बत, तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पर? उसने झुकते उसके कान में सरगोशी की। वो बल खाकर उठने लगी थी कि यकदम सबील ने उसके हाथ पर हाथ रख दिए। ये क्या बदतमीज़ी है आफाक, मैं चीख कर सबको इकट्ठा कर लूँगी, उसने गुस्से में बेहाल होते कहा। आफाक की जान, बदतमीज़ी नहीं, इसे मोहब्बत कहते हैं मेरी मोहब्बत। वो उसकी उंगलियों को थामे फाइल में देखता टाइप करने लगा। सुर्ख चेहरे वाली मोहब्बत की ना सिर्फ सांस खुश्क हो गई थी बल्कि लब सूख कर लरसने लगे। उसकी थोड़ी मोहब्बत के कंधे पर रखी थी और वो तेज़ तेज़ टाइप करता उसके हवास बौखला कर रख रहा था। कितनी जालिम हो, कुछ होता नहीं तुम्हें मेरे लम्ब से? दफ्तन उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसने मुट्ठी बना ली। ये क्या कर रहे हैं, दूर रहें। वो गुस्से से फुनकार कर मज़ाहमत करने लगी। आज़ाद होते ही झटके से उठकर वहाँ से दूर हटी। सबील ने मुस्कुराते उसके पसीने से नम चेहरे को देखा। एसी में भी उसके पसीने छूट गए थे। वो होले होले उसके लम्ब से कामती डोर की तरफ बढ़ी। देख लूँगी मैं आपको, उसने वॉर्न किया। सबील कहा लगा उठा। मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो ताकि मैं सबसे महफूज हो सकूँ। वो एक जस्त में उस तक पहुँचता झटके से खींचकर मोहब्बत की पुश्त और कलाइयाँ दीवार से लगाता हुआ बोला, ये क्या कर रहे हैं आप, होश में भी हैं? खुद को कैद पाकर वो गुस्से से घुराई। होश में रहने कब देती हो तुम, जब भी सामने आती हो, वो खुमार आलूदा लहजे में बोला। उसकी बदली टोन और अंदाज से वो खौफजदा हो गई। पागल तो नहीं हो गए, ये ऑफिस है। वो हवास बाख्ता अपनी कलाइयाँ छुड़वाने की कोशिश करती हुई चीखी। घर में तुमने इतनी सिक्योरिटी रखी हुई है, ऊपर से तुम्हारे ससुराल से भी हुक्म आया, बल्कि भाभी ने भी कहा है कि अगर तुम्हें तंग किया तो जेल में डाल देंगी। अब तुम बताओ कहाँ जाऊँ यार, ना देख सकता हूँ, ना बात कर सकता हूँ, ना हक जता सकता हूँ, ना ही तुम्हारे बगैर जी सकता हूँ। नहीं करनी मुझे किसी और से शादी मोहब्बत। वो तो चले गए गहरी नींद सोकर, मैं जीते जी मर जाऊंगा अगर तुम ना मिली तो। वो इल्तिजाइया थक कर बोल रहा था और वो साकित सुन रही थी। क्यों अपना गला दबाया? तुम्हें कहा था खुद को अजियत मत दो, मुझे दे दो ये तकलीफ़, उसने कहते अपनी घनी मूंछों तले प्यासे लब उसकी गर्दन पर रखे जहां उस दिन सुर्ख निशान थे। मूंछों की चुभन, गरम नरम होंठों का लम्स उसकी रूह फना कर गए। उसकी गरम दहकाती सांसों ने उसे वहशत ज़दा कर दिया। वो इतना करीब था कि आज तक उसने कभी ख्याल में भी किसी को देखा नहीं था। उसे दीवार से लगाए वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन पर अपना लम्स बख्श रहा था। उसे नरमी से छूकर मरहम रख रहा था। वो मज़ाहमत तर्क कर चुकी थी। उसमें इतनी सख्त उसने छोड़ी ही नहीं थी कि वो मज़ीद मज़ाहमत कर सके। वो उसकी कलाई छोड़कर उसकी नाजुक कमर में बाजू डालते तकरीबन खींचते हुए उसे सीने में भींच गया। आफाक, बिखरे तनफ़ुस थर थर कांपते वजूद के साथ सरगोशी करती वो कमज़ोर सी मज़ाहमत के साथ उसे पीछे धकेलने लगी। पर वो पीछे होने की बजाय मज़ीद उसके करीब हो गया कि मोहब्बत के लिए सांसें लेना मुश्किल हो गया। वो उसकी थोड़ी बहते आंसुओं को छूता हुआ उसके लबों के पास आया और ज़रा सा सर उठाकर उसे देखा। वो फूली सांसों के साथ मीची आंखों के साथ खड़ी उसके लम्स में झुलस रही थी। सबील ने गहरी मुस्कुराहट के साथ हाथ बढ़ाकर उसके बंदे बालों को आहिस्ता से कैद से आज़ाद किया। वो लहराकर उसके शानों पर बिखरे। उसके चेहरे पर अनार जैसी सुर्खी छा गई। सबील ने दूसरी कलाई छोड़कर उसके बालों में उंगलियां फंसाई और झटके से उसका सर अपने चेहरे के करीब किया। मोहब्बत, तुम भी मोहब्बत करो ना। भारी गंभीर
जज्बात से बोझल लहजे में उसने उसके लबों को उंगली से छूते अचानक फरमाइश की, चटाख। फरमाइश के नतीजे में अचानक ही एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके दाएं गाल पर पड़ा, जिसकी गूंज में पूरा रूम दहल गया। ठा के साथ ही एक बार फिर पूरा रूम गूंज उठा और सामने खड़े सबील आफाक के हाथ से सदमे में गिलास नीचे फर्श पर गिरकर 1000 टुकड़ों में तकसीम हो गया। खामोश रूम में जहां सामने वो टेबल से टेक लगाए अपने ख्यालों में खड़े सबील आफाक के हाथ से अचानक ही गिलास नीचे गिरा था, वहीं उस अफ्ताब पर मोहब्बत चीख कर चेयर से उछल पड़ी और धक धक करते दिल के साथ गर्दन घुमाकर उसे देखा, जिसके हाथ से पानी का गिलास गिरकर टूट चुका था, जबकि उसकी फैली नज़रें मोहब्बत पर और दाएं गाल पर हाथ रखा हुआ था। हा 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 हा। सारी सूरत हाल समझते ही एक खिलखिलाता कहकहा पूरे ऑफिस रूम में पहली बार यूं गूंज उठा था। लगता है बड़ी ज़ोर की पड़ी है, आइंदा मुझसे ख्याल में भी पंगे मत लीजिएगा सर जी। अपनी चीज़ें समेट कर वो जताकर बोली। उसके हाथ में फ़ाइल थमाकर बाकी टेबल पर रखती, मुसलसल कहकहों के साथ बैग कंधे पर डालती, पोनी का जूड़ा खोल कर लहराते बालों के साथ एक एतमाद से उसके सामने से गुजरी। उसके एक ख्याली थप्पड़ ने ही सबील आफाक को हकीकत में लापटखा था। उसने देखा, फासला कम किया तो वो हज़ारों मील पर खड़ी थी। तो क्या वो एक किस के बदले ख्यालों में भी ऐसा करेगी? अगर हकीकत हो गया तो? मानी वो नहीं रखता, बस जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था हम दोनों के बीच मिसिस। तुम्हारे साथ अभी से ही। पीछे आते बोझल आवाज़ में मानी खेज जुमले ने मोहब्बत के आगे बढ़ते कदम रोक लिए। उसने ठिठक कर अपनी गर्दन घुमाई, तभी उसकी नज़रें सीधा उन चॉकलेटी कलर उसकी खुमार से सुर्ख होती आंखों पर पड़ी। कितने सरकश बेलगाम होते जज्बात थे, पल में मोहब्बत के वजूद को सर्द कर दिया। जिन्हें देखती मोहब्बत अपना सांस रोक गई। शट अप। उसे लगा सेकंड में उस तक पहुंचकर अपने ख्याल को हकीकत में बदलते वो सब कर दिखाएगा जिसके बदले उसने ख्याल में ही उसे थप्पड़ रसीद किया था। उसके वजूद में सरसराहट होने लगी। शर्म से वो चीखती, हस्बे तवक्को उसका हाथ बढ़ता, एक कदम अपनी तरफ देखती पाकर जहाज़ की स्पीड से वो वहाँ से भागी। पर जाते जाते उसे अपने शहर से निकालने के लिए ठा के साथ दरवाज़ा बंद करना नहीं भूली थी। कल वो ऑफिस में बैठा उसकी सारी हरकत सुर्ख रंगत देख चुका था। उन लड़कियों का हॉटमैन कहना, मोहब्बत का सदमे से बेहाल हो जाना, उसके तासुरात काफ़ी महसूस कुन थे। वो सामने बैठी अपने काम में ख़ुद को यूं मगन शो करवाती उसे काफ़ी प्यारी लगी। दिल चाहा सारे फासले मिटाकर उसे अपने सीने में भींच ले, पर उन लड़कियों की मौजूदगी की वजह से ख़ुद पर ज़ब्त किए बैठा रहा। दिल में था कि अभी किसी बहाने उन्हें वहाँ से निकाल कर इस नकचड़ी को तंग हिसार में कैद कर ले और उसे अपनी शिद्दतों से बताए कि मोहब्बत में तशद्दुद क्या होता है, जिसका इल्ज़ाम वो उसकी भाभी के सामने लगा कर आई थी। ये तो शुक्र था कि वो उसकी कैफियत से वाकिफ़ थी, तो आसानी से उसे बुला लिया बग़ैर कोई सख्त एक्शन लिए। बाकी का सारा मामला उसके आने के बाद उसके सामने था, पर जब घर गया तो उसे काफ़ी सख्त सुस्त सुनाया। उनका कहना था कि अगर वो नहीं रहना चाहती तो वो क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, पर यहाँ ना ज़ोर था ना ज़बरदस्ती। सबील आफाक जानता था मोहब्बत की कैफियत को। अगर उसे उससे मोहब्बत ना होती, किसी और से होती, तो वह आसानी से चला जाता उसे खुश देखकर। पर यहाँ तो केस उल्ट था। वो कैसे उसे छोड़ कर जाए, जबकि वो सिर्फ मनहूसियत के खौफ से दूरियां बनाए बैठी थी। वो गवाह था उसकी हालत का, इसलिए तो ज़बरदस्ती उससे रिश्ता नहीं जोड़ रहा था, वरना दिल उसका भी उकसाता था उसके पास जाने, उसे छूने, उस पर अपना इस्तेहकाक जताने, बाहों में बींचकर उसकी सांसों को महसूस करते सुकून से सोने का। पर उसे जो खौफ था कि वो उसके पास आएगा, उनका दिली रिश्ता जुड़ेगा, वो रुखसत होगी तो एक बार फिर आरिज़ और ज़ारून की तरह सबील आफाक भी बेकसूर मारे जाएंगे। वजह सिर्फ वही मोहब्बत। पर वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी, वो समझ रहा था, और वो उससे दूर भागकर ना सिर्फ उस पर नफ़रत जताना चाहती थी बल्कि उसका दिल भी नफ़रत से भरना चाहती थी, ताकि मोहब्बत का सुहाग ज़िंदा रहे। कौन बीवी अपने शोहर को अपने हाथों से मारेगी? जब उसे मालूम था कि उसके पास आने, उससे रिश्ता जुड़ने से सबील आफाक भी बेकसूर मारा जाएगा,
तो वो क्यों करे ऐसी गलती जिससे उसके अपने सुहाग की जान जाए। अब अगर मर गया तो दुनिया तो आकर उसका गला घोंट देगी, उसकी फैमिली उसके अपनों को मारने से गुरेज नहीं करेगी। इससे बेहतर था कि वो मीलों दूर रहे उससे। सबील ने जब उसे देखा था वापस आकर, तब जाने कैसे वो ख्यालों में ही उसे सोचता बहक गया, और फिर तवक्को खिलाफ वो ख्यालों में उसके होश ठिकाने लगा गई कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था उसका अगला कदम ये होगा। उसका तो ईमान ही ख्यालों से उठ गया था कि वहाँ सब कुछ अपनी मर्ज़ी से होता है। अगर ऐसा होता तो ज़रूर वो उसे अपनी बाहों में बेबस कर चुका होता, बल्कि वो भी उसकी होती अपनी रज़ामंदी से। पर मोहब्बत के बदले मोहब्बत की फरमाइश पर मिला तो क्या, एक जन्नाटेदार तमाचा जिसने उसके 14 तबक रोशन कर दिए। भाभी से मालूम पड़ा कि मोहब्बत उनसे सख्त बदगुमान हो गई है। वो उनकी तरफ से माजरत करना चाहता था, पर वो सुन कहाँ रही थी। आज ऑफिस से जाते हुए उसने उसकी सिक्योरिटी को भी वापस जाते देख लिया था। वो भी खड़ी थी तो बस 2 दिन के लिए। उसे शायद उन 2 दिनों से डर था, पर उसकी आज ऑफिस की हालत देखकर वो समझ गई थी कि उसमें इतनी जुर्रत नहीं कि वो हकीकत में उसके इतना पास आए, इसलिए तो ख्यालों में ही दिल बहला रहा था। पर वो क्या जाने कि उसे तो सिर्फ मोहब्बत की जंजीरों ने बांध कर रखा है, वरना जागीरदार तो अपनी मंग की नज़रें उठाने, अकड़ दिखाने पर काट फेंकते हैं। ये तो फिर भी बीवी थी, अगर हक वसूलने पर आता 1 सेकंड नहीं लगाता उसे अपने सामने कमज़ोर करने पर वो पाना चाहता था, ज़बरदस्ती नहीं। वो लाउंज में उस वक्त रात के तकरीबन 11 बजे सोफ़े पर बैठा सोचों के साथ नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रहा था। उसकी सोचों का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत थी। रात का पहर था, ऐसे में उसकी सोचों ने पूरे दिमाग को जकड़ रखा था। तबीयत में बेचैनी और बेसुकूनी छाई हुई थी। उसने गर्दन सोफ़े की पुश्त से टिकाकर पीछे ग्लास वॉल के उस पार उसके पोर्शन को देखा, जिससे वो अंदाज़ा लगा चुका था कि वो जाग रही थी। दफ्तन ही सारा लॉन्च LED की रोशनी समेत गहरे अंधेरे में बदल गया। ये लाइट को क्या हुआ, पहले तो कभी नहीं गई। सबील परेशान उठ खड़ा हुआ। उसे लगा थोड़ी देर में आ जाएगी, पर नहीं, पूरा फ्लैट गहरे अंधेरे में डूब चुका था। और सबील को लग रहा था कि ज़रूर मोहब्बत से उसका सुकून से बैठकर टीवी देखना हज़म नहीं हुआ होगा, इसलिए उसने ही स्विच ऑफ किया होगा। उसके पोर्शन में होने की वजह से वो बहुत आसानी से फ़ायदा उठा रही थी। वो मुट्ठियाँ बींचे अब सोच रहा था कि क्या करे, जाकर उसकी खबर ले या ऐसे ही अंधेरे में सो जाए। मैं क्यों अंधेरे में सोऊं, मैं भी पूरा किराया देता हूँ। वो ख़ुद को झिड़कता हुआ मुकाबले के लिए तैयार हुआ। इसकी तो खबर लेनी पड़ेगी, आखिर क्या सोचकर इसने शेर की कुछाड़ में हाथ डाला है। कुशन फेंककर उसके पोर्शन की तरफ बढ़ गया। उसका कुत्ता वहीं सोफ़े पर आराम फरमा रहा था।